युद्ध की शुरुआत हुई थी एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि सत्ता परिवर्तन वहां पर किया जाएगा, रेजिम चेंज किया जाएगा। लेकिन ईरान में रेजिम बदलना इतना भी आसान नहीं होता है। और इसीलिए पूरी दुनिया में संशय है इस बात को लेकर कि अगर इस बावजूद, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन भी मुश्किल, एयर ऑपरेशन के बावजूद अभी तक ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं, तो क्या बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठाया जा सकता है। इक्यासी साल पहले जापान की जमीन पर अमेरिका ने महाविनाश के वो हथियार गिराए थे। जंग के मैदान में जिद्दी जापान को सरेंडर कराने के लिए अमेरिका ने एटमी चाल चल दी थी। तब हिरोशिमा पर 4.4 किलो टन और नागासाकी पर 4.6 किलो टन के न्यूक्लियर विस्फोट में 2.5 लाख लोग मारे गए थे और जापान ने सरेंडर कर दिया था। क्योंकि सरेंडर नहीं करने पर अड़े जापान के अंदर अमेरिका के जमीनी अभियान में 10 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका थी। और अब ईरान के भी जंग में सरेंडर नहीं करने की जिद पर अमेरिका की ओर से जमीनी अभियान की जगह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का खतरा बढ़ा हुआ है। क्योंकि 10 साल पहले ट्रंप कह चुके हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो हम उनका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। 2018 में ट्रंप सरकार ने तो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू की मांग की थी, जिसमें ट्राइडेंट सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को बदलकर W-76-2 लो यील्ड टैक्टिकल वॉरहेड्स को फील्ड में लाने और एक नई न्यूक्लियर आर्म्ड सी लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को आगे लाना था। अमेरिका की ये दोनों हथियार ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर लगे हैं और माना जाता है कि ये टैक्टिकल वॉरहेड 5 से 7 किलो टन के बीच होता है, जिसकी विनाशक क्षमता हिरोशिमा वाले बम की 1/3 तक होती है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप ईरान को सरेंडर करने के लिए नतांज या फोर्डो में एनरिचमेंट फैसिलिटी जैसे गहरे दबे मिलिट्री टारगेट को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं ईरान के नए ठिकाने जमीन में काफी नीचे ग्रेनाइट की ढाल में है। So instead, the regime was trying to reconstitute its weapons program at a different site. They couldn't go back to where they were, the 3 sites that we obliterated, but they were starting work at another site, a different site, different kind of a site, and that was protected by granite. They wanted it protected. Granite's pretty good, but they wanted it protected by a lot deeper. They wanted to go a lot deeper, and they started the process while rapidly building conventional ballistic missiles. They were going to do it all at the same time. It threatened our overseas bases and soon could have reached even our homeland. ट्रंप के इन बयान से ही ईरान में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका बढ़ रही है। हालांकि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि तब दुनिया भर में नए सिरे से न्यूक्लियर होड़ बढ़ सकती है। संदीप उन्नीथन, दिल्ली, आज तक। ईरान की तरफ से भी बहुत खतरनाक रणनीति के आसार नजर आ रहे हैं, और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसकी ओर से बातचीत के कोई आसार नहीं है। ईरान ने जंग में हथियार डालने से इनकार कर दिया है। और जिस तरीके से अब हम ईरान के रुख को देख रहे हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर उसका ऑफर बाकी देशों को जा रहा हो, या फिर अमेरिका को एक तरीके से चेतावनी जा रही हो, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है ईरान। ईरान की जंग दूसरे हफ्ते को पार कर रही है। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स पर अमेरिकी इजरायली हमले हो रहे हैं, तो इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की बौछार थम नहीं रही। दूसरी तरफ जर्मनी से लेकर पोलैंड तक और फ्रांस से लेकर वियतनाम तक यूरोप में तेल और गैस की किल्लत का बुरा असर पड़ने लगा है। दुनिया में मच रहे तेल के त्राहिमाम का फायदा ईरान उठाना चाहता है और होर्मुज की खाड़ी से तेल गैस की आवाजाही को ठप किए रखना चाहता है। इसके लिए ईरान की ओर से लगातार खाड़ी के देशों में तेल के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। होर्मुज की खाड़ी में आने जाने वाले जहाजों और टैंकरों को भी हमले की चेतावनी दी जा रही है। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से इस वक्त बातचीत के कोई आसार नहीं है। दरअसल ट्रंप ने सोमवार को रिपब्लिकन सांसदों से कहा
कि यह जंग तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान पूरी तरह और पक्के तौर पर हार नहीं जाता। लेकिन ईरान और लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसने इस जंग की तैयारी बरसों से कर रखी है। जानकार मानते हैं कि जंग के बीच मोजतबा खामेनेई की ताजपोशी ईरान के रुख का साफ संकेत है। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि तेहरान के पास अभी भी मिसाइलों के आधे से ज्यादा स्टॉक हो सकते हैं। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो ईरान कई और हफ्तों तक मिसाइलें लॉन्च करता रह सकता है। और ऐसी सूरत में, जैसा कि दुनिया में असर दिखना शुरू हो गया है, तेल और गैस की किल्लत का दबाव यूरोप से लेकर अमेरिका तक भी पहुंचेगा।